दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। आइए आज हम बात करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि एक चीज़ जो हमें हर एक क्षेत्र में सफल बना सकती है। क्या है वो चीज़ जो हमें हर एक क्षेत्र में सफल बना सकती है? यूसुफ के जीवन से देखते हैं। यूसुफ का उत्पत्ति 39:3 में अगर हम आप देखते हैं तो लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, जो यूसुफ है उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो यूसुफ के जीवन को अगर हम देखते हैं तो यूसुफ का जीवन कुछ वो एक काम करता था, वो वचन के अनुसार चलता था, वचन पर ध्यान लगाए रहता था और वचन के अनुसार ही वो काम करता था। यहाँ तक कि अगर आप गलतियां भी करते हैं तो भी उसमें परमेश्वर आपको सफलता देता है, वो माफ़ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। अगर हम भजन संहिता, पहला भजन संहिता का 3 में देखेंगे, लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो सचमुच वह व्यक्ति एक ऐसी, यूसुफ के जीवन में देखे, वह एक ऐसी नाली के किनारे लगाया गया था, जो मतलब एक नाली नहीं, कई सारी नालियों, शब्द लिखा है नालियों, नालियों के किनारे लगाया गया। कोई एक नाली हो तो शायद वो बंद हो सकती है, वो टूट सकती है, लेकिन बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कहता है वह पुरुष बहती नालियों के किनारे लगाया गया, ऐसा वो पुरुष, और वह पुरुष जो कुछ भी करे वह सफल होता है। यहाँ तक कि गलतियां भी करे वो भी परमेश्वर सफल कर देता है। समझे? तो यूसुफ के जीवन में देखें, उसके भाइयों ने उसको बेचा, पोतीपर के यहाँ रहता था, उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, वहाँ से भी वो भागा, जेल में गया, वो तभी दुखित नहीं हुआ। अंत में उसके साथ क्या हुआ? वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास रुपए पैसे ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पास खाने को कुछ ना हो, लेकिन अंत में परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा अगर आप एक चीज़ करते हैं। क्या है वो चीज़? अभी उसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, क्या है वो चीज़ जिससे परमेश्वर आपको सफल कर देगा। वो सिर्फ एक बात है, और वो एक बात से ही आपके हर एक क्षेत्र में सफलता दिखेगी, आप हर एक क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। क्या है वो चीज़? बात करेंगे। लिखा है यहोशू 9:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना। ध्यान दिया इस पे? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना। सिर्फ इस पूरे वर्सेस में आप देखेंगे एक शब्द कहा गया है, ध्यान लगाना, ध्यान लगाए रहना। कहाँ पे ध्यान लगाना है? घर पे ध्यान लगाना है, बिजनेस में ध्यान लगाना है, कहाँ ध्यान लगाना है? सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान लगाना है, वो है वर्सेस, वचन, वचन पर ध्यान लगाना है। इसी को एक और व्यवस्था विवरण 9:2 में देखते हैं, लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। इस वर्सेस में भी यही बात कही गई है कि वो व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात ध्यान लगाए रहता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार मैं खेत गया था, अपने खेत के बगल में एक बाड़ा टाइप का है, उसमें बहुत सारी गायें बांधी रहती हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा सब गाय अपना चारा वारा खा के
घास वास जो भी उनको दिया जाता है, भूसा घास जो भी दिया जाता है, खा के आराम से बैठी थी और वो सभी जुगाली कर रही थी। शायद आप जानते होंगे जुगाली का मतलब क्या होता है। वो पागुर करना, गांव में क्या बोलते हैं, पागुर। ऐसे ऐसे अपनी, आप देख सकते हैं इधर इस साइड में दिया गया है, देखो कैसे एक गाय पागुर कर रही है, तो वो जुगाली कर रही है। तो मैंने देखा वहाँ पे ध्यान से, वो सारे गाय जितनी गाय थी सभी पागुर कर रही थी बड़े आराम से। क्योंकि जो गाय होती है, गाय के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 पेट नहीं होते, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। तो पहले तो एक पेट में वो चारा को खा लेती है डायरेक्ट, एक प्रकार से भर लेती है। फिर उसके बाद जब वो रेस्ट करती है तो उस चारे को निकाल कर उसको मॉइस्चर करती है, जुगाली करती है। जुगाली करने के बाद दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो वो जो जुगाली करती है, जुगाली करने के टाइम वो उसको मिक्स करती है। मिक्स करने के बाद उसका जो मॉइस्चर, जो उसका पावर होता है, वो खींच लेती है और वो जो वेस्ट वो निकल जाता है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि सभी जानवर जुगाली कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि अगर आप अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे ये बताना चाह रहा था कि आपको भी ऐसे ही वचन को लेना है और वचन को पागुर करना है। उसका पूरा पावर, पूरी एनर्जी निकाल लेनी है। जब उसको हम बार बार दिन में बार बार मनन करते रहेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो उसका जो पावर है वो हमारे अंदर आ जाएगा। उस वचन का पावर हमारे अंदर आ जाएगा और हमको एक ब्लेसिंग दे देगा, ताकत, एक एक मजबूती दे देगा हमको। तो आपको यही करना है, आपको दिन रात ध्यान लगाए रहना है उस वचन पर। उस वचन पर चलते वक्त, घूमते वक्त, खेलते वक्त, कुछ भी कर रहे हो आप, उस बहुत बड़ा भाग नहीं लेना है वचन का, एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा भाग, और उस पर ध्यान लगाना है। जब आप उस छोटे से भाग पर ध्यान लगाओगे तो वो उसका एक, जिस प्रकार से जुगाली करने वाला वो जानवर सारा मॉइस्चर, वो पावर खींच लेता है, वैसे ही सारा पावर तुम्हारा शरीर खींच लेगा, तुम्हारा दिमाग उसका सारा पावर खींच लेगा और आपको वो मिल जाएगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। उसके बाद और भी सीखेंगे। जैसे इस बात से मुझको परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा था कि अगर आप अब भी नहीं समझे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। एक और वचन देखते हैं, तीमुथियुस 4:15 लिखा है, इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब मनुष्यों पर हो, सब पर प्रकट हो। इन्हीं पर ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। सब पर प्रकट हो का मतलब क्या है? अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप किसी वचन पर ध्यान लगाए रहते हैं और रोज़ यही करते हैं, तो क्या होगा? आपकी उन्नति हर एक क्षेत्र, सब पर का मतलब होता है आपके स्वास्थ्य पर, आपके रुपए पैसे पर, आपके बिजनेस पर, आपके हर एक क्षेत्र पर सफलता मिलेगी। आप सफल होंगे। पर कब? जिस प्रकार वो यूसुफ अपने जीवन में वचन को ध्यान लगाए रहता था, वचन पर ध्यान लगाए रहता था, बार बार हर बार, उसी प्रकार अगर आप करते हैं तो आपको भी परमेश्वर की वो सब आशीषें, परमेश्वर तो चाहता है कि आप हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में विजयी जीवन जिए। क्योंकि वो इसीलिए आया है कि आपको जीवन मिले। लिखा है वचन में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो सचमुच वो इसलिए आया कि आप बहुतायत का जीवन पाएं। तो दोस्तों, आपने ये सीखा, ये वचन, और सचमुच अगर हम ऐसा करेंगे तो सचमुच हमें परमेश्वर की वो आशीषें जो उसने रखी हमारे लिए वो हमको देगा। तो आइए इस वचन के लिए जो आपको मिला है, आपको दिया गया है परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर ने मुझे
दिया और मैंने आप तक ये पहुंचा दिया, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए कि पिता आपने दिया और ये वचन मैंने प्रभु आपके नाम से इन लोगों तक पहुंचाया है। परमेश्वर इस वचन को अधिकाई से सभी के हृदय में पहुंचाएं और परमेश्वर ये वचन और बढ़े और फले फूले और प्रभु इन सब पर जो सुनने वाले हैं सब पर प्रभु यीशु आपके नाम की आशीष हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप इस पर ध्यान लगाए रहेंगे तो परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में महसूस की, इतनी आशीष देगा कि आप रख नहीं पाएंगे इतनी आशीषें। तो इस वचन में इतना ही। सभी को जय मसीह की। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।